हेलो बच्चों, आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक डीएसएसबी फार्मेसिस्ट का 25 जून 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करवा रहा हूँ। तो देखो कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है कि ए एंड बी, क्या लिया? ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में करते हैं। इफ़ ए अलोन कैन डू इट इन 30 डेज। और ए अगर अकेला उस काम को करता है, वो करता है 30 डेज में। 30 डेज में बी अलोन कैन डू इन व्हाट डेज। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है ए और बी जो है दोनों मिलके किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। अगर खाली अकेला कर रहा है उस काम को, वो कर रहा है 30 दिन में। तो देन बी अलोन कैन डू इन व्हाट डेज। तो खाली बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो चीज़ देखो, ए और बी, क्या ए और बी किसी काम को आप ए और बी जो है मिलके किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं और खाली ए जो है उस काम को 30 दिन में कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, हमें पता चल जाएगा टोटल काम क्या है। 18 और 30 का हमने एलसीएम लिया, 3 6 = 18, 3 10 = 30, 2 3 = 6 and 2 5 = 10, 3 1 = 3, 5 as it is, 5 1 = 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 3 = 15, 15 2 = 30, 33 = 90। तो 33 सा क्या आ गया? 33 सा आ गया 90। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि टोटल वर्क आ गया हमारा 90। और ए प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा दे, जितने दिन में उसने काम किया है, तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन के अंदर कितना काम किया है। एक दिन के अंदर कितना काम किया है हमें पता चल जाएगा। जैसे हमने टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा दिया तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया है। तो हमें इसका एक दिन का काम निकालने के लिए 90 / 18 किया तो क्या आ जाएगा? 5। तो ए और बी दोनों ने मिलके किसी काम को एक दिन में 5 करता है। एक दिन में कितना काम करता है? ए बी मिलके 5। ठीक, ऐसे ही हम ए का निकालेंगे। जैसे टोटल 30 काम है और कितने टाइम काम करता है? टोटल 30। तो 90/30 3 आ गया। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो दोनों मिलके 5 करते हैं, ए 3 कर रहा है तो बी कितना करेगा? 2 काम करेगा। जब ए 3 कर रहा है तो मिलके दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, तो ए अगर 3 कर रहा है तो बी तो 2 करेगा। तो कितना होगा? बी 2। और हमसे पूछ रहा है बी टोटल कितने दिन में काम ख़त्म कर देगा। अब चीज़ देखो, बी का टोटल काम निकालने के लिए कितने दिन में ख़त्म करेगा, टोटल काम ऊपर अपोन में एक दिन में जितना काम किया उसको रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने कितने दिन में काम ख़त्म कर दिया। मतलब टोटल काम ऊपर अपोन में जो उसने एक दिन में काम किया है उसको नीचे रख के सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने टोटल कितने दिन में काम ख़त्म किया। तो टोटल काम है 90 और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है? 245 सा। तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा वो? 45 दिन में ख़त्म कर देगा। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 68 इवन नेचुरल नंबर इज। तो हमें औसत निकालनी है पहले 68 सम नंबर का। पहले 68 सम प्राकृतिक नंबर का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है या क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो आप सबको पता है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब किसी भी पहले एन सम प्राकृतिक संख्या का जो सम है उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n × n+1। मतलब किसी भी पहले n इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? n × n+1। तो हमें सम कितने का निकालना है? पहले 68 इवन नेचुरल नंबर का, तो 68 × 68 + 1, तो 68 × 68 + 1 69 हो गया। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? 4762। तो हमें निकालना क्या है? एवरेज। एवरेज मतलब औसत। तो ऊपर आएगा सब का 68 इवन नेचुरल नंबर का सम अपोन में टोटल संख्या कितनी है वो नीचे आएगा। तो उससे हमारा एवरेज नहीं। तो सम क्या निकाला हमने? 68 इवन नेचुरल नंबर का 4762 अपोन में टोटल संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 68
68 से ये कट जाएगा 69 पर, तो आंसर क्या होगा 69। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टडी द गिविंग बार डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द बार डायग्राम शो द ट्रेंड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया फॉर ऑल ओवर। मतलब इसने ये बताया है हमें इस बार ग्राफ का सोल्व करना है, जिसमें ये बताया गया है एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसने इंडिया में आके इन्वेस्ट किया। कैसे इन्वेस्ट किया, 2002 में उसने कितना इन्वेस्ट किया, 6.8 करोड़ इन्वेस्ट किया। 2003 में 11.16 करोड़ इन्वेस्ट किया। 2004 में 21.17 करोड़ इन्वेस्ट किया। 2005 में कितना किया उसने, 11.23 करोड़ इन्वेस्ट किया। 2006 में 25.34 इन्वेस्ट किया और 2007 में 32.36 क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो हमें निकालना गया व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2006 टू 2002। तो हमें रेशियो बताना है किसका, कितना इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है किसका, 2006 का 2002, मतलब 2006 और 2002 का इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है कि 2006 में कितना है और 2002 में कितना है, इनका रेशियो। रेशियो पूछ रहा, पहले वाला ऊपर अपोन में, दूसरा वाला नीचे। 2006 में कितना है, 25.34, हमने क्या लिख दिया सीधा 25.34। अपोन में 2002 आएगा, 2002 में कितना है 6.8। अब पॉइंट के बाद ऊपर कितनी डिजिट है, 2, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है नीचे, 1, तो 1 0 बढ़ा दे, पॉइंट के बाद 2 होगा तो पॉइंट से गया, पॉइंट कट। अब 2 से काट दो इसे, 2 से कट जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया 13, 2 6 जा 12, 1 बच गया 2 7 जा 14। अब ऐसे ही कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 0, तो क्या बन गया 1267/340। क्या रेशियो बन गया 1267 रेशियो 340। तो ये आंसर हो गया 4। आई होप इतना समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करना है किसको, √15625 की 6 और √50625 का 4 प्लस √13824 की 3। तो हमें ये सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे आप इस चीज़ को देखो। सबसे एज इट इज़ लिख दिया, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, जितनी पावर होती है इसको 1 में करके लिख देंगे। तो 15625, तो अंडर रूट में कितनी है 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6। ठीक, क्या लिख सकते हैं 1/6 प्लस 50625 है कि √4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/4। ठीक, प्लस फिर है प्लस 13824, अंडर रूट में कितने 3 है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1/3। अब हमने ये चीज़ कर दिया, इसके बाद हमें क्या करना है, इन चीज़ों को ऐसा फैक्टर करना है, इन चीज़ों को ऐसे फैक्टर करना है कि उसकी जो नंबर की पावर आए वो नंबर की पावर 6 आ जाए, जिससे वो पूरा कट जाए आसानी से। क्योंकि ये जो नीचे की चीज़ है ना, इसको हमें ख़त्म करना होता है। हमारा काम क्या होता है, जो नीचे की चीज़ होती है इसको ख़त्म करने का होता है। तो क्या करेंगे, इस चीज़ को ख़त्म करेंगे कैसे, इसको पावर में बना के सबसे पहले फैक्टर करेंगे इसका 15625 का फैक्टर करेंगे, 15625 का फैक्टर करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 बच गया 2 12, 5 2 जा 10, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25। फिर करेंगे 5 6 जा 30, 1 बच गया 12, किससे बनेगा 5 2 जा 10, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 बच गया 12, 5 2 जा 10, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब देखो 5 कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने 5 बन रहे हैं 6। तो इसको हम 5 की पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 5 है, तो 5 की पावर 6 लिख देंगे की पावर 1/6। अब 50625 का क्या करो, फैक्टर करो, उसका देखो उसका फैक्टर करके क्या आ रहा है। अब हमने 50625 का फैक्टर किया, इसका क्या आ जाएगा, पहले 5 से किया, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, 1 बच गया 12, 5 2 जा 10, 2 बच गया 25 को 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 0 लग गया,
1 बच गया, 5 2 10, 2 बच गया, 25, 5 5 25, फिर कट गया 5 4 20, 5 4 20, 0 25 को 5 5 25, फिर 5 8 40, 5 1 5। अब 5 से तो ये कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा 3 से, 3 2 6, 2 बच गया 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब इस चीज़ में देखो 5 कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 5 है तो 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 1 2 3 4, 3 4 है तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 का होल 1/4, ठीक। तो फिर ऐसे 13824 का फैक्टर करेंगे, 13824 का फैक्टर करते करते ये बच जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 कितने बन रहे हैं 9, तो हम इसको 2 की पावर 9 लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 लिख देंगे। और 3 कितने बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3 बन रहे हैं तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू करके, तो पूरे में 1/3, ठीक। तो इसके बाद जो भी पावर की पावर होती है, जो भी पावर की पावर होती है, उस पावर को क्या करते हैं हम, उस पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब पावर की पावर होती है ना, तो उस पावर की पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 की पावर 6 इंटू 1/6 प्लस, अब इस चीज़ में देखो नंबर अलग है पावर सेम है, नंबर अलग है पावर सेम है। इस चीज़ में हम क्या करते हैं कि हम पावर को एक जगह लेके नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पावर सेम है, पावर को एक जगह लेके नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या किया हमने, 5 इंटू 3 पावर को एक साथ लिख दिया, तो बाहर तो कितने पावर है 1/4। अब इसमें देखो ना तो नंबर सेम है ना पावर सेम है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अलग अलग पावर कर मतलब अलग अलग ले लेंगे दोनों पावर, मतलब जो ये पावर है इस पावर को नंबर को साथ अलग अलग ले लेंगे। तो 2 की पावर 9 की पावर 1/3, और फिर इंटू में करके 3 की पावर 3 की पावर 1/3 ले लिया, ठीक। इसके बाद 6 से 6 कट गया, बच गया 5 की पावर 1 इंटू 5 इंटू 3 पावर की मल्टीप्लाई पावर से हो जाएगी 4 इंटू 1/4, 4 से गया 4 कट, तो यहाँ पे क्या बच गया 9 इंटू 1/3 है, तो 3 3 जा 9, तो 2 की पावर 3 बच गया, इंटू 3 से 3 कट गया, तो 3 की पावर 1, ठीक। इसके बाद 5 की पावर 1 5 होता है, 5 3 15, 5 इंटू 3 लिख दिया, प्लस 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आ गया इंटू 3, तो 5 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 8 से 24, तो इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 44। आंसर क्या है हमारा 44, ठीक। आइए अब आपको ये तो समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर आर 132 एंड 22 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक LCM दे रखा है 132, HCF दे रखा है 22। तो इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 66, यदि एक नंबर 66 है तो फाइंड द अदर वन। तो क्या करना है, दूसरा बनाना है, ठीक। कैसे करेंगे, इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 1 इंटू 2। तो LCM कितना दे रखा है 132, HCF कितना दे रखा है 22 इज इक्वल टू पहला नंबर क्या दे रखा है 66 इंटू सेकेंड नंबर हमें निकालना है। तो सेकंड नंबर निकालने के लिए जो ये चीज़ है इंटू में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो सेकंड नंबर 132 इंटू 62/66, 22 से कट जाएगा 22 3 66, और 3 से कट जाएगा 3 चौक 12, 1 बच गया 3 चौक 12, तो आंसर क्या आ गया 44, ठीक। समझ आया होगा। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है इफ़ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड 30 बी एक्स। मतलब कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो है 18 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तीसरा समानुपाती, तीसरा समानुपाती 18 और 30 का तीसरा समानुपाती क्या दे रखा है, एक्स। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा हमसे। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हमें कोई भी दो नंबर दे रखे हो, कोई भी दो नंबर दे रखे हो और हमसे पूछ रहा है थर्ड समानुपाती क्या होगा उसका, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा या तीसरा समानुपाती क्या होगा। अगर हमें दो नंबर दे रखे हैं उसमें हम कैसे निकालते हैं, कोई भी दो नंबर दे रखा है और उसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, थर्ड समानुपाती निकालना है। दो नंबर दे रखे कौन से, ए और बी, तो उसको कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी रखेंगे, रेशियो बी दोबारा बी रखेंगे, रेशियो थर्ड प्रोपोर्शनल, जो थर्ड प्रोपोर्शनल हमें लेना है यहाँ पे थर्ड नंबर आ जाएगा, वो जो थर्ड प्रोपोर्शनल हमें निकालना है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वो सी कह लो आप।
वो जो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी करके ऐसे निकाल देंगे। ऐसे वो चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, 2 नंबर दे रखे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 2 नंबर कौन से, 18:30 रेशियो चौथा, वो तीसरा निकालना हमें एक्स, उसको हमने क्या मान लिया एक्स, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या दे रखा है हमें, एक्स दे रखा है। तो 18/30 इज इक्वल टू 30/x। तो x निकालना है, x ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चलेगा। x इधर है ना डिवाइड में, x को उधर लिख देंगे क्योंकि निकालना है, और ये इधर वाला जो ऊपर वाला है, ऊपर इधर आके नीचे आ जाएगा। तो और जो ये डिवाइड में है 30, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 30 × 30/18। तो कैसे करेंगे, 3 से काट दें, 3 10 जा, 3 6 जा, 6 5 जा 30, 5 × 10 50। तो आंसर क्या आ गया 50, तो आंसर होगा 50। ठीक, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।